केवल ये कहना चाहूंगा कि आखिर मैं नेता विरोधी दल से ये पूछना चाहता हूं कि अगर हमारा कोई पर्व और त्योहार है या किसी का भी है, मुहर्रम का जुलूस हो या फिर कोई भी अन्य मुस्लिम समाज का कोई पर्व और त्योहार का कोई जुलूस, वो हिंदू मोहल्ले से सुरक्षित निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, मंदिर के सामने से भी निकल जाता है, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन ये समस्या केवल वहीं पे क्यों खड़ी होती है जब कोई हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने से, किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है, तब क्यों तनाव पैदा हो जाता है? तभी क्यों झंडा लगाने में क्या समस्या है? क्या भारत की धरती पे केसरिया झंडा नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? मैं यही पूछना चाहता हूं, आखिर ये दंगे क्यों किए जाते हैं? और बहराइच का मामला, महाराजगंज उस कस्बे का, जहां के बारे में आप कह रहे हैं कि लगातार मुस्लिम बस्ती थी, मोना जी ने भी इस बात को कहा कि बस्ती थी, प्रशासन नहीं था, 4 कंपनियां पुलिस थी वहां पे, और दंगा सड़क पे नहीं हो रहा था, गोली घर के अंदर से चल रही थी। इस निर्दोष राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई और घर के अंदर से गोली चला करके उसकी निर्मम हत्या की गई। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। ये दंगा सड़क पे आमने सामने नहीं था। अगर पुलिस घर के अंदर घुसती तो लोग फिर कुछ और आरोप लगाते। पुलिस ने बचाव करने का अपना प्रयास किया, 4 कंपनियां वहां पे थी। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए विधानसभा में बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में मुसलमानों के कायदीन, उल्मा और मां बाप को चिंतन करने की जरूरत है कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां आ गई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये कहा रहे हैं कि मुस्लिम बहुल इलाकों या मस्जिद के सामने से हिंदुओं की शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती, हमारे जुलूसों में भगवा झंडा क्यों न लगे, धार्मिक संगीत क्यों न बजे। मुख्यमंत्री ने मुहर्रम के जुलूसों का भी जिक्र किया है। उनकी बातों पर हमें जरूर चिंता हो रही है कि दोनों समाज के लोग किस दिशा में जा रहे हैं और किस तरह की सोच और विचार पैदा हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में जो भाषण दिया है, उस सिलसिले में मुस्लिम कौम के रहनुमाओं को और दूसरे समुदाय के माँ बाप को और मुस्लिम कौम के माँ बाप को और उलमाए किराम को सोचने और चिंतन करने की ज़रूरत है कि आखिर उन्होंने ऐसी बातें क्यों कहीं और किस वजह से कही, इसके असबाब और इलल क्या हैं। मगर हिंदुस्तान की परंपरा है और हमेशा रही है और भविष्य में रहेगी कि मंदिर के सामने से मुसलमानों के जुलूस निकलेंगे और मस्जिद और दरगाहों के सामने से हिंदुओं के जुलूस निकलेंगे, और ये होता आया है और ऐसा ही होता रहेगा। कहीं अगर कोई घटना इस तरह की किसी ने अंजाम दे दी, किसी नौजवान के जरिए कोई गलती हो गई, उसको पूरी कौम पर थोपा नहीं जाना चाहिए। इस तरह की गलतियां दूसरे समुदाय से भी हो जाती हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम दूसरे समुदाय के सभी लोगों को मोरिद इल्जाम ठहराएंगे, दोषी देंगे। ये इंसाफ पर मबनी बात नहीं होगी। और मैं ये भी वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि कुछ लोग भारत में ऐसी बोली बोलते हैं, इस तरह की बातें कहते हैं कि पूरे भारत के 30 करोड़ मुसलमान बाबर और अकबर की औलाद हैं। और मैं स्पष्ट वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि भारत का मुसलमान न बाबर को और न ही अकबर को अपना धर्म गुरु मानता है और न ही रहनुमा मानता है, बल्कि अगर मुसलमान अपना रहनुमा और अपना आइडियल अगर मानता है तो वो ख्वाजा गरीब नवाज और आला हजरत को अपना आइडियल और अपना रहनुमा मानता है, उन्हीं के विचारों पर चलता है। उन्होंने अमन शांति की तालीम दी, उन्होंने भाईचारा की शिक्षा दी, तो उसी
तालीम और उसी मिशन पर मुसलमान अमल करता है। हम यही चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान मिलजुल करके रहें और यह भारत मिली जुली तहजीब का नाम है। कुछ विदेशी ताकतें यहां पर हिंदू और मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफ पैदा कर आ रही हैं और टकराव पैदा करना चाहती हैं। इस सोच को और बाहरी ताकतों के इस मंसूबे को फेल करना हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान और सभी समुदाय पर जरूरी है, ताकि विदेशी ताकतें अपने अज़ाइम और मंसूबे में नाकाम हो जाएं और यहां सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, ऐसे ही रहते रहें और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएं, तरक्की पर ले जाएं, मंजिलों की ऊंचाइयों पर ले जाएं।